जुले बच्चों, आज फिर हम कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चंस करेंगे। तो ये आज जितना भी हम एक्सरसाइज 2 रह गया है उसी का हम और मिसलेनियस का कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा। फिर आज मैं कुछ क्वेश्चंस ले लूंगा। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चंस फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 तो क्या है? प्रूफ दैट 3 sin inverse x is equal to sin of inverse 3x minus 4x cube, where x is lies between minus 1 by 2 and 1 by 2. So we have to prove 3 sin inverse x is equal to sin inverse 3x minus 4x cube। ठीक है बच्चों, तो इसको हम सॉल्यूशन हम पुट करना है। x इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा। तो आपका फिर थीटा क्या आएगा? साइन इनवर्स x। इसको पुट करना है हम राइट हैंड साइड में, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आएगा। देयरफॉर हम राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है? साइन इनवर्स 3, इसमें हम साइन थीटा लिखेंगे, x का वैल्यू माइनस 4 x क्यूब का वैल्यू साइन क्यूब थीटा। ठीक है जी। तो बाकी इसका वैल्यू तो आपको पता है, तो इसका वैल्यू हम पुट करेंगे। साइन इनवर्स बताइए जी, इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू क्या आएगा? साइन 3 थीटा। वेरी गुड। ठीक है बच्चों, तो इसमें ये और ये कैंसिल होगा, तो आपका बना 3 थीटा और वी विल सब्स्टिट्यूट द थीटा, value of theta again, then theta is equal to sin inverse x। तो ये क्या बना? sin inverse x। तो हमने राइट हैंड साइड को लेके फिर हम लेफ्ट हैंड साइड को हमने प्रूव कर दिया, which is equal to लेफ्ट हैंड साइड हैंड्स प्रूफ, हैंड्स प्रूफ। ये इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 पर भी करना है। अच्छा बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अभी मैंने 1 किया था आपको, अब क्वेश्चन नंबर 2 डिटो है, तो इसी तरह करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में मैं एक करूंगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन ये है जी, ट्वाइस tan इनवर्स 1 by 2 प्लस tan इनवर्स 1 by 7 is equal to tan inverse 31 by 17। इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं सॉल्यूशन। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड इक्वल देखना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? तो लेफ्ट हैंड साइड में ट्वाइस tan इनवर्स 1 by 2 प्लस tan इनवर्स 1 by 7। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ट्वाइस tan इनवर्स 1 by 2 प्लस tan इनवर्स 1 by 7। ठीक है जी। तो मैंने पहले आपको फार्मूला प्रूव किया है, आइडेंटिटी प्रूव किया है। अब तुरंत उसको फार्मूला मुझे बताना होगा। जैसे आप ट्वाइस tan इनवर्स x, चलिए जी बताइए जी, ट्वाइस tan इनवर्स x किसके बराबर है? ट्वाइस tan इनवर्स x। तो उसको आप tan इनवर्स में मैंने कन्वर्ट मैंने सिखाया आप लोगों को। तो इसको tan इनवर्स बताइए क्या है? tan इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस x स्क्वायर। ये है जी इसका tan इनवर्स का फार्मूला। तो इसी को आप
इसमें यूज करना है। तो ये क्या बनेगा, ट्वाइस, अब ट्वाइस 10 इनवर्स 1/2 को ये लिखना है, तो हमें इसको लिखना पड़ेगा 10 इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट 2 इंटू एक्स क्या है हमारा 1/2 होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर मीन्स 1/2 का स्क्वायर, वो बना आपका 1/4 प्लस 10 इनवर्स 1/7। तो आपका ये क्या बना 10 इनवर्स, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो 4, ये बना आपका 4/3 प्लस 10 इनवर्स 1/7। ठीक है जी, फिर इसको हम 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फार्मूला हम यूज करेंगे। तो बच्चों ये क्या आया 10 इनवर्स अंदर आया x प्लस y 4/3 प्लस 1/7 होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई 4/3 इंटू 1/7। तो ये आपका आया, यहाँ पे मैं निकालूंगा 10 इनवर्स, तो ये इसका हम एलसीएम निकालेंगे, कितना बना 31/21 होल डिवाइड बाय इसका बना 21 माइनस 4 डिवाइड बाय 21। तो ये आपका आया 10 इनवर्स 30, ये 21 और 21 कैंसिल हो गया, 31 डिवाइड बाय 21 में से हम 4 निकालेंगे, क्या बना 17। 31/17 इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूफ VED हैंड्स प्रूफ। बच्चों फिर मैं आगे कोई दूसरा पार्ट आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये राइट द फ्लोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है जी, इसमें से मैं कुछ क्वेश्चन ले लूंगा, तो इसमें क्वेश्चन नंबर में 8 ले लूंगा, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है 10 इनवर्स cos of x minus sin of x whole divided by cos of x plus sin of x, where the value of x is lies between 0 to pi. So here, okay, the value of x should be lies between 0 and pi. So we have to solve this question in the simplest form, change into simplest form. Then now what we have to do here, dividing numerator and denominator by cos theta, we get, तो therefore क्या बना 10 इनवर्स, ये cos थीटा न्यूमरेटर को पूरा हमने cos थीटा से डिवाइड करना है और cos थीटा नहीं cos x से डिवाइड करना है, एंगल चेंज करना है, cos x से डिवाइड करना है। तो ये cos x डिवाइड बाय cos x कितना बना 1 प्लस माइनस फिर sin x डिवाइड बाय cos x 10x होल डिवाइड बाय सिमिलरली 1 प्लस 10x। ठीक है जी, तो ये क्या बना 10 इनवर्स, ये आपने पहले भी किया है तो 11th क्लास में, वो किसके बराबर आएगा 10 अप पावर बाय 4 प्लस x, इसके बराबर आएगा। तो ये क्या बना, यहाँ पे माइनस एक्स है, माइनस एक्स, तो ये और ये कैंसिल हो गया, पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो
तो यही हम लास्ट पे यही हम आंसर लिखेंगे, पाई बाय 4 माइनस एक्स, ये आपका आंसर है। अच्छा बच्चों, फिर हम इसी तरह फिर मैं और क्वेश्चंस करूंगा। चलिए जी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ इफ ऑफ द फ्लोइंग, इसमें से कुछ मैं एक क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 11 करूंगा। इसी तरह 10 ऑफ इनवर्स ट्वाइस cos ब्रैकेट ट्वाइस साइन इनवर्स 1/2, ये क्वेश्चंस आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है जी। आप इसका सॉल्यूशन पार्ट 10 इनवर्स ट्वाइस cos ट्वाइस साइन इनवर्स, बताओ 1/2 साइन, इसको हम 1/2 को हम साइन का हम साइन में लिखेंगे, तो साइन कितना का 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री का π/6, वेरी गुड। तो उस समय क्या होगा, तो साइन और साइन इनवर्स कट होगा, तो आपका बनेगा विच इज इक्वल टू 10 इनवर्स ट्वाइस cos, आप इसको यहाँ पे 2 1 2 2 3 6, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये बना आपका π/3, ठीक है जी। आप इसके बाद आगे आसान है, फिर ये आया 10 इनवर्स ट्वाइस cos 60 डिग्री का, और cos 60 डिग्री का क्या आया, फिर वो आया √3/2, cos 60 डिग्री का, सॉरी 1/2 है, 1/2 है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, फिर आपको बना 10 इनवर्स 1, फिर वो आप इजीली निकल सकते हैं। 1 को हम 10 में अगर लिखेंगे तो 10 कितना का 1 आएगा, 1045 का, तो 1045 हो गया π/4, फिर इसमें ये और ये हम कैंसिल करके लिख सकते हैं π/4, तो यही π/4 आपका आंसर है। अच्छा बच्चों, अब आप फिर और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें, तो इसमें एक क्वेश्चन हम लेंगे, तो क्वेश्चन नंबर्स ये 16 पार्ट है, तो 16 में क्या है जी, ये है जी साइन इनवर्स साइन 2π/3, ऐसा वाला, ये सिंपल वाला क्वेश्चन है, तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, फिर आप इसको अगर डायरेक्टली अगर कट करके अगर लिखेंगे तो ये ठीक नहीं होगा, इसका वैल्यू गलत होगा। अगर इसको आप डायरेक्ट लिखेंगे तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, मैंने आपको प्रिंसिपल वैल्यू बताया था। देखिए 2π/3 क्या होगा, 2 180 डिवाइड बाय 3, 3 1 3, 3 6 18, ये बना 120 डिग्री। 120 डिग्री इज नॉट लाइस बिटवीन -π/2 एंड π/2, तो ये लाइन नहीं करेंगे, तो इसको हम डायरेक्टली हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं, फिर इसको हम थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं, तो इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए जी, साइन अप क्या है 2π/3, इसको हम चेंज करेंगे तो इस तरह हम चेंज कर सकते हैं, साइन अप इनवर्स साइन अप। अब ये 2π/3 को हम इस तरह लिख सकते हैं, π माइनस π/3, हाँ इस तरह हम लिख सकते हैं, इसको हम चेंज कर लेंगे, इस तरह हम लिखेंगे, तो ये क्या बना, ये बना साइन इनवर्स, फिर ये बना साइन अप पाई माइनस थीटा, वही साइन थीटा आएगा π/3, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये आपका बना π/3, तो ये आपका π/3
ये आपका आंसर है। अच्छा जी, अब हम निजली ने इसमें कुछ क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करूंगा। तो एक क्वेश्चन में ले लूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी, ट्वाइस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7। सो इसको हम प्रूव करेंगे। तो चलिए जी, इसका सॉल्यूशन पार्ट, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेके राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो अब इसमें क्या करना है, ये मेनली साइन इनवर्स 3/5 को हम 10 में चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसमें से फिर हम इसको इस तरह पुट करके हम करेंगे, पुट साइन इनवर्स 3/5 को हम थीटा लेंगे, ठीक है जी। फिर हम ये क्या बना, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। अब वहां से हम फिर 10 का वैल्यू निकालेंगे। तो 10 का वैल्यू क्या आएगा, तो साइन के बाद हम कोस निकालना पड़ेगा 10 निकालने के लिए। तो हम चलिए जी, इस तरह ये साइन थीटा ये 10 क्लास में आपने किया है, तो अगर इस तरह दिया होगा तो आप ये साइन थीटा अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो अपोजिट साइड आप एंगल के हिसाब से, अगर आप एंगल ये लेना चाहेंगे थीटा, तो उस समय आपको अपोजिट साइड हो गया ये डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ये बन गया। फिर अब हम इसका ये निकालेंगे, ये पोर्शन बेस एडजेसेंट, तो ये निकालेंगे। तो यहाँ से हमें कोस थीटा पता चलेगा। फिर जैसे कोस थीटा हमारा कोस थीटा पता चलेगा, फिर हमें टेन थीटा हम लिख सकते हैं। तो उस सूरत में हमें इसका वैल्यू चाहिए, तो इसका वैल्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम इसका वैल्यू हम 4 आएगा। तो आपको पता है, इसको इस तरह ओ पी क्यू के हिसाब से आपका ओ क्यू क्या बनेगा, ओ क्यू बनेगा ओ क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर। तो उस समय आपका ओ क्यू का स्क्वायर आया ओ पी स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, तो आपका बना ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर कितना बना 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो उस समय आपका ये हो गया 16। तो आपका ओ क्यू हो गया 4, ये लीजिए, ये आपका ओ क्यू बना। फिर इसके बाद हम कोस थीटा निकाल सकते हैं, देयरफॉर कोस थीटा इज इक्वल टू, ये आपका 4 है, आप क्या बना, तो आपका ये 4/5, ये आपका कोस थीटा है। ये हमें एक वैल्यू निकला। अब जैसे वैल्यू हमें मिला, तो हमें टेन थीटा हम एकदम निकल सकते हैं। टेन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। तो साइन थीटा तो पहले हमें पता है 3/5 होल डिवाइड बाय कोस थीटा 4/5, ये आपका बना 3/4। तो अब यहाँ से हमें क्या मिला, टेन थीटा इक्वल टू 3/4। तो थीटा क्या बना, 10 इनवर्स 3/4। तो थीटा का अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो साइन इनवर्स 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इनवर्स 3/4। ये हमारा, ये देखिए, ये साइन इनवर्स 3/4 का वैल्यू आया है, ठीक है जी। तो इसके बाद हम ये लेफ्ट हैंड साइड वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, आप यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है जी, ट्वाइस। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ट्वाइस। अब ये साइन इनवर्स 3/5, इसके बदले हम 10 इनवर्स 3/4, ठीक है जी। तो इसका फार्मूला हमें पता है, ये आया आपका ट्वाइस, ये इसका आएगा 10 इनवर्स, ये बना ट्वाइस
3/4 होल डिवाइड बाय 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, ये आपका बना। फिर tan इनवर्स 3/2 होल डिवाइड बाय 16 माइनस 9 होल डिवाइड बाय 16, ये आपका बना। tan इनवर्स 3/2 इंटू 16 माइनस 9 7, तो ये आपका बना, कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 8 16, ये आपका निकल गया tan इनवर्स 24/7। ये देखिए, दिस इज योर राइट हैंड साइड, इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड लेके। फिर इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, इसमें हम 9/4 कॉमन निकालेंगे, ठीक है जी। 9/4 हम कॉमन निकालेंगे, बाकी अंदर रह गया साइन अप इनवर्स 2 √2 डिवाइड बाय 3 प्लस साइन अप इनवर्स 1/3। तो इसका मैंने फार्मूला आपको पहले सिखाया था। तो ये किसके बराबर होता है, ये देखिए इसके बराबर होता है। तो इसमें डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे, 9/4 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, साइन अप इनवर्स x बना आपका 2 √3 डिवाइड बाय 2 √2 डिवाइड बाय 3 इंटू ये आया √1 माइनस y आपका बना 1/3 का स्क्वायर 1/9, फिर प्लस y क्या बना 1/3 √1 माइनस x स्क्वायर, ये आ गया 2 का स्क्वायर 4 2 8/3 का स्क्वायर 9, ये फिर ये किसके बराबर है, 9/4 साइन इनवर्स, ये देखिए ये 2/√3 डिवाइड बाय 3 है, 2/√2 डिवाइड बाय 3 है, इंटू ये 8/9 बना √ वो आया, फिर 2/√2 डिवाइड बाय 3 प्लस 1/3, ये भी 1/9 बना, तो 1/9 तो 1/3, ठीक है। अब ये बना आपको 9/4 साइन इनवर्स, ये आपको बन गया स्क्वायर रूट कैंसिल 2 2 4 4 2 8/9 प्लस 1/9, ये लीजिए। फिर आपका ये बना 9/4 साइन इनवर्स 1 बना, ये एक से निकलेंगे। तो बताओ साइन बाय 4 साइन इनवर्स 1 किसके बराबर, साइन 90 डिग्री के, साइन 90 डिग्री, ये लीजिए। और इनवर्स और ये साइन कैंसिल हो गया, ये आया 9π/8 4 2 8, अब विच इज इक्वल टू आपका, ये आपका आया राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। ये लीजिए आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसी के साथ ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया। थैंक यू।